भाव, जो दूसरी पद्धति, वो सबके लिए नहीं संभव हो सकती। भावनाओं से युक्त व्यक्ति ही भक्ति रस, सूफियत के रस में डूब सकता है। जिसकी हृदय पंखुड़ियां बड़ी बड़ी कोमल हैं, जिसके अंदर भाव के वेग उमड़ते हैं, ऐसा व्यक्ति जब समर्पण के अर्थ को जाने, ऐसा व्यक्ति जब झूमे, ऐसा व्यक्ति जब उस विराट को कोई सगुण रूप दे के उसके प्रति झूमे या निर्गुण रूप के प्रति झूमे, तो संभव है कि उसमें वही जागृति संभव हो। हम जिस ध्यान की यात्रा की ओर चल रहे हैं, उसमें हम एक एक चक्र, एक एक शक्ति केंद्र, कुंडलिनी शक्ति और विभिन्न ध्यान के आयामों को ध्यान से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिकता की इस यात्रा, ध्यान की इस यात्रा में हमने बड़े विस्तार से मूलाधार चक्र के बहुत से आयामों को देखा और निश्चित रूप से बहुत से आयाम छुए जा सकते हैं, लेकिन अभी इस वृहद सीरीज में हम जितना एक बेसिक लेवल पे जो समझ डेवलप की जानी चाहिए उतना जानने का प्रयास कर रहे हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को जानने से पहले कुछ प्रश्न मूलाधार के कुछ मित्रों के हैं, उन प्रश्नों को हम लेंगे। उसके बाद हम स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, एक एक चक्र के विभिन्न आयामों को यूं ही समझने का प्रयास करेंगे जैसा कि हमने मूलाधार को समझने का प्रयास किया। और एक एक कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन सारे कोशों के विभिन्न आयामों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहला बहुत ही जनरल प्रश्न है कि ये जो ध्यान है ये किस विधि में आता है। तो बिल्कुल सहज सी बात, बेसिक शुरुआत में सारी चीजों का एक व्यापक स्वरूप समझ में आए उसकी कोशिश। लेकिन अगर ध्यान को विभाजित ही किया जाए तो 3 स्वरूप में विभाजित किया जा सकता है। इसे बार बार कहा गया, एक है शक्ति केंद्रित, एक है भाव केंद्रित, एक है ज्ञान केंद्रित या ध्यान केंद्रित। तो 3 स्वरूप हैं जिससे अंत्य की ओर बढ़ा जा सकता है। तो इस बेसिक कोर्स में हम इन तीनों स्वरूप के एक ओवरव्यू को समझेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस इसमें प्रथम भाग यानी कि शक्ति केंद्रित रहेगा। अभी हम भाव पर चर्चा नहीं कर रहे, अभी हम ध्यान या ज्ञान स्वरूपा ध्यान, जहां जिसे हम कहें कि सुना और जागे, जिसे उपनिषदीय ज्ञान कहा जाए, जिसे अष्टावक्र गीता का ज्ञान कहा जाए, जो ज्ञान ही तार दे, उस पर अभी केंद्रित नहीं है। उसकी एक अलग श्रृंखला होगी जो उपनिषद के ज्ञान, जो अष्टावक्र के ज्ञान, जो ऋभु गीता के ज्ञान पर केंद्रित होगी, जहां होश पूर्वक समझने और सुनने भर से ही ध्यान स्थापित हो, उस पर केंद्रित होगा। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, वो होश युक्त होके सुनना हर एक के बस की बात नहीं है। उसके लिए एक निश्चित तैयारी चाहिए। हर एक व्यक्ति होश युक्त होके नहीं सुन पाता। इसीलिए ये बाकी 2 प्रयोजन है। वो सुनना एक पहले की तैयारी के साथ जिस व्यक्ति ने समय बिताया है उसके लिए तो बड़ा काम का है।
नहीं तो कुछ समय बाद वो जो ज्ञान रूपी ध्यान है, जिसे कृष्णमूर्ति कहते थे कि किसी ध्यान की अलग पद्धति की जरूरत नहीं है, केवल होश युक्त हो जाएं, वो उस तरीके का, उस रूप का ज्ञान है। अष्टावक्र को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, राजा जनक को केवल कुछ शब्द मानो गुनगुनाए हों, कहे हों, और यहां अष्टावक्र को बिल्कुल ठीक ठीक सम्यक रूप में वो जान पड़े। उसके लिए बड़ी तैयार अवस्था चाहिए। तो कुछ जो ध्यानी इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, जो उपनिषद के वाक्यों को या उपनिषद के ज्ञान को सहज सरल केवल बताते हैं, सुनाते हैं और कहते हैं केवल इतना भर काफी है, तो ध्यान रखें कि उपनिषद के वाक्यों को सुनने के लिए एक ठीक ठीक सम्यक तैयारी चाहिए। हर एक उनमें छुपे अर्थों को पकड़ पाने में सक्षम नहीं है। उसकी एक प्रिपरेशन है, उसका एक सर्टेन माइंडसेट है। सम्यक श्रवण, सुनने की सम्यक अवस्था हर एक की नहीं होती, इसलिए वो पद्धति सबके लिए नहीं। भाव, जो दूसरी पद्धति, वो सबके लिए नहीं संभव हो सकती। भावनाओं से युक्त व्यक्ति ही भक्ति रस, सूफियत के रस में डूब सकता है। जिसका हृदय, जिसकी हृदय पंखुड़ियां बड़ी बड़ी कोमल हैं, जिसके अंदर भाव के वेग उमड़ते हैं, ऐसा व्यक्ति जब समर्पण के अर्थ को जाने, ऐसा व्यक्ति जब झूमे, ऐसा व्यक्ति जब उस विराट को कोई सगुण रूप दे के उसके प्रति झूमे या निर्गुण रूप के प्रति झूमे, तो संभव है कि उसमें वही जागृति संभव हो, वही जागृति का उफान आए, जो कि सम्यक ज्ञान के श्रवण के बाद आए। तो ये भाव की अवस्था है। लेकिन हम जिस शक्ति पर केंद्रित, मुख्यतया शक्ति केंद्रित ध्यान की, जिसे हम क्रिया योग कहें, कुंडलिनी योग कहें, तंत्र योग कहें, उसकी बात कर रहे हैं, उसमें शक्ति का चालन है। इसमें कुछ तकनीकें हैं जिनसे स्वर चलते हैं, शक्तियां चलती हैं। ईड़ा पिंगला एक्टिव होती हैं तो सुषुम्ना का एक्टिव होना, उसका उठना, उस शक्ति का स्वरूप लेना शुरू होता है। तो ये रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा सहज है, इसमें समझने की बहुत अधिक बातें नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति बिना बहुत अधिक समझे, बिना बहुत अधिक ज्ञान के, बिना भाव के, केवल और केवल तकनीकों का इस्तेमाल करके भी इस पद्धति को शुरू कर सकता है, इन पद्धतियों को शुरू कर सकता है। लेकिन हम पद्धतियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं बताएंगे, वो वैयक्तिक रूप से एक व्यक्ति की कैसी स्थिति है उस हिसाब से उसके लिए पद्धति। लेकिन जो शक्ति के विभिन्न आयाम हैं, जहां जहां वो जिस जिस रूप में प्रभाव डालेंगे, वो सारी बातें जितनी एक शुरुआत के लिए चाहिए, उन सब का हम यहाँ प्रस्तुतिकरण, उस सब को यहाँ पर आपके समक्ष बताया जाएगा। आपकी एक शुरुआत हो आध्यात्म की इस वृहद यात्रा की। आप कहीं से शुरू करें कि आपको आध्यात्म कोई एक ऐसा एलियन विषय ना दिखाई दे कि ये क्या बातें चल रही हैं, क्या होता है आध्यात्म, क्या है ध्यान, क्या है ध्यान साधना, क्या है शक्तियां, क्या है शक्ति केंद्र। इन सब की एक विस्तृत समझ आप में उतरे और आप अपने कदम बढ़ा सकें, उसके लिए ही है ये पूरा प्रयोजन।